जुल्म सितम, जुल्म सितम। जो जुल्म का साथ देने वाला वो भी जालिम है, और मैं कहता हूँ वो बड़ा जालिम है जिसके पास जुल्म हो रहा है और वो बोलता नहीं है, और सबसे बड़ा वो जालिम है, और वो अपने नफ्स का जालिम है, और ये इसके भी हकूक है और अल्लाह ताला पूछेगा। और हर आदमी को जो है ऑडिट करना चाहिए। जितने अदारे हैं वो हेल्थ है, ये सारे आपके नौकर हैं, ये रियासत के आपके दिए हुए पैसे हैं टैक्सेस के, और यानी जो है ना वो ये उसे तनख्वाह मिलती है हमें, और आज हम पेंशनें भी लेते हैं, आज हम बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी लेते हैं और फिर चोरियाँ भी करते हैं। तो यानी जो है ना, तो जब देने वाले जो देने वाले हैं उनके साथ ये सलूक किया जाता है, उनको ज़बह किया जाता है, उनको काटा जाता है, और फिर अगर कोई ज़बान खोले तो उसके खिलाफ स्ट्राइक होती है। सर मैं तो 2 दिन तो इतने हाँ, क्योंकि हमारी भरजाई इतने दाखिल है, लेकिन इतनी जी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है ना। ये बिल्कुल जो है ना डॉक्टर बिल्कुल को पूछना पालना थे कोई नहीं। अगर किसी किस्म को ये पहली गल नहीं, इस तो पहले कितने मामला हो चुके, लेकिन ये तमाम डॉक्टर एक को जन आवाम की बिल्कुल पीसने, और आवाम जी है ना बेचारे मजबूर हैं, तो मजबूर हो तो कंप्रोमाइज़ करेगी ने। सर उन्हें तो यह है ना कि ये जुल्म है ना, इन्हें कि बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए ना, और उस डॉक्टर की जाना फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए ना। इन्हें नारा मारे चीज़ हम ये करते हैं कि वो करते हैं कि इन्हें खुद ने सिर भी नहीं होना, इन्हें को इन्हें खुदा ना खौफ होना चाहिए ना, कि कम अज कम आवाम ने बारे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना, और आवाम ने बारे बिल्कुल कोई बंदा भी नहीं सोचना, वक्ती नारे लाने, सूखे नारे बस हो रहा है। आज जितनी भी डेथेस होती हैं यानी जो ना इन अस्पतालों की वजह से ही यहाँ, और मैं कहता हूँ कि ये जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करूँगा वो सर्वे करवाएं। आज जितने भी अस्पतालों में मरने वाले बच्चे या कोई बूढ़े हैं, और उनकी FIR भी कटनी चाहिए, यानी जो है ना वो इनकी गफलत की वजह से, इनके बंद करने की वजह से जो है ना वो लोग मर रहे हैं। और सर्दी है और इस वक्त नमूनिया यानी जो है ना वो बच्चे को मेरा ख्याल मोहलत नहीं देता है। तो मेरी ये अपील है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब वज़ीर सेहत, जनाब DG हेल्थ, जनाब मोअज़्ज़ज़ अदालत सेशन कोर्ट, जनाब इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अदालतुल आलिया आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर, मैं उनके चीफ जस्टिस से ये अपील करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के एग्जीक्यूटिव जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में ये यानी गुजारिश करना चाहता हूँ, आज के दिन जो जितनी भी अमवात होंगी उनमें, और उन्होंने तिफल तसली देने की मुझे कोशिश करते रहे। वो जब वो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना उनके से ये कंप्लीट करवाई, और जब वो कंप्लीट की और मैंने पढ़ी कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये वो शाहिदीन कह रहे हैं, वो जो यानी मौजूद हैं मेरी बेटी को देख रहे हैं, वो उनके बयानात उसमें शामिल ही नहीं किए। एक बयान वो भी बिल्कुल जो कमज़ोर थे, जो वीक भी यानी बयान थे, जो वो इन्फेक्ट नहीं करते डॉक्टर को, वो उनको शामिल किया गया और बाकी बातों को यानी जाना वो हज़फ कर दिया गया। जब मैं देखा कि ये रिपोर्ट तो डॉक्टरों को बचाने की रिपोर्ट है, तो फिर मैं जो है ना वो आगे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गया। तो क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? डॉक्टर भी जो है वो एहतजाज करके बंद हैं। क्या ये आप नहीं समझते जब आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई उस वक्त इनको आपके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए था? मैं गुजारिश करूँ मोहतरम रिपोर्टर साहब, साफ़ी साहब, हक और सच बयान करने वाले आप लोग हैं, मैं गुजारिश करूँ कि जिस मुआशरे में एक मास्टर और एक डॉक्टर उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाए तो आप किस से तो करेंगे कि कौन इंसान बनेगा? ये 2 लोग हैं, किसी मुल्क का सरमाया होते हैं, ये 2 डिपार्टमेंट हैं जो एजुकेशन और हेल्थ, और जब वो मास्टर के पास कुछ ना रहे, जब उस डॉक्टर के पास कुछ ना रहे और कसाब बन जाएं वो, तो आप क्या तो करेंगे? वो मास्टर क्या तरक्की करेगा और कैसे? ये तो हम अल्लाह ताला के फजल करम से जी रहे हैं। अगर इनके हाल पे हो तो ये सब लोगों की छुट्टी हो चुकी हो। तो मैं यानी जो है ना वो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इनका जब तक मुहासबा नहीं होगा, जब इनको कोई एटिकेट्स जो कानून और ज़ाब्ता कहता है, जब तक इनको इनके पाबंद नहीं किया जाता है, तो ये लोग, ये गरीब लोग, ये इस मुल्क, हमारे आबा अजदाद ने इसको आज़ाद करवाया है, इन डॉक्टरों के किसी ने नहीं करवाया। यानी जो है ना ये मौज मेले करने वाले लोग हैं, और इन गरीबों के वाले जद अमजद ने आज़ाद करवाया अपनी जाने यानी वो देकर। तो आज उनके साथ ये जो है ना वो सोतोलीमान जैसा सलूक हो रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, लोगों को काट दिया जाता है, और लोग अगर फरियाद करते हैं देखा है कि टीचर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी एक मरासला जारी किया गया है कि डॉक्टर हजरात इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक ना हों, बल्कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ मुतासरा ख़ानदान का साथ दें, और अगर इस तरह की कोई बात की गई तो टीचर भी मैदान में आएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि डॉक्टरों को आपका साथ देना चाहिए था, इसका कोई हल निकालना चाहिए था, या गरीबों को यहाँ खज्जल करके यहाँ दरवाजे बंद कर दिए गए? ये बहुत बड़ा जुल्म है। कल मैं यानी जो है ना इस ज़िले का 15 साल ज़िले का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ टीचर ऑर्गेनाइजेशन का।
मैंने शाम को मरकज़ी सदर से यानी फ़ोन करके अपना तारफ़ करवाया। मैं वो दरवेश हूँ कि जिसने अपनी ड्यूटी को पहले और टीचरों के मामलात को यानी बाद में, लेकिन 15 साल में ज़िले का जनरल सेक्रेटरी 2 सेक्शनों में रहा हूँ। तो जनाब वो उन्होंने कहा मसला, मैंने कहा मसला ये है कि डॉक्टर यह कहते हैं ना, मैं ये बेअदबी होगी, क्या पिदड़ी और क्या पिदड़ी का शोरबा, यानी जो ना वो 4 लोग कहते हैं कि हम यानी जो ना वो सराय करके ये कर लेंगे। आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी तंजीम टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, और जब मास्टर निकला है ना सड़क पे, तो फिर डॉक्टर उसका यानी वो फेस नहीं कर सकेंगे। और वो मरकज़ी सदर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी उस पूरी पैनल और बॉडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल इजलास रखा अपना मुख्तसर, और चिट्ठी लिखी है, सेक्रेटरीज़ को लिखी है, और आज वो ये आपकी रिपोर्ट जाने के बाद आप अगला इक़दाम भी देख लेंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों पर 100% यकीन रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। और ये कि FIR करती है और अदालतों पर ये मुलाजम सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेने वाले जो है ना वो आदमी एतमाद करते हैं। तो ये मैं मौसूक के साथ कहता हूँ कि मेरे बच्चे, जिस बेटी को कत्ल किया गया है वो फ्रेश यानी वो स्टूडेंट थी MPhil अंग्रेज़ी की इस यूनिवर्सिटी से। मैं उन बच्चों को कह सकता हूँ कि बेटो वो तुम्हारी यानी माँ बहन जो है ना वो तुम्हारी बहन को कत्ल किया गया है, मैंने नाम नहीं लिया। अगर आप में भी कह रहे थे तो आओ पूछो इन जालिमों से कि क्यों को उसको कत्ल किया, क्या कसूर था उस बेचारी का। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बाहर निकलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में अभी मेरा एक बेटा इधर यानी जो ना MSc करके निकला है, वो अभी उसके यानी जो ना जूनियर स्टूडेंट यहाँ हैं, मैं उनको भी वो मैसेज देगा कि मेरी बहन के साथ ये हुआ है, वो कहेगा कि मेरी बहन नहीं है, ये आपकी भी बहन थी। तो फिर कॉलेज भी बंद होंगे, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद होंगी, और तमाम तालीमी अदारे भी बंद हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ बच्चों का यानी जो ना वो वक्त जो, अगर इन डॉक्टरों की गफलत और इनकी हरदर्मी की वजह से ऐसा होता तो ये जिम्मेदार है।